नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट इसको कहते हैं। अब देखिए, ये स्थायी बंदोबस्त एक भू राजस्व व्यवस्था थी, एक भूमि कर व्यवस्था थी। तो इसको देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो समय है वो 1786 से 1793 ईस्वी तक का माना जाता है। 1786 से 1793 ईस्वी तक का माना जाता है। और ये जो स्थायी बंदोबस्ती थी व्यवस्था, ये भू राजस्व से संबंधित है, जैसा कि मैंने बताया। और ये इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे इस्तमरारी बंदोबस्त, सूर्यास्त सिद्धांत, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था और विस्वेदारी व्यवस्था। इतने नामों से साथियों इसको जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। और कब लागू की गई? 22 मार्च 1793 को इसको बंगाल में प्रथमतः पहली बार इसको बंगाल में लागू किया गया, और फिर बाद में इसको बिहार और उड़ीसा में भी इसको लागू किया गया। और भारत, जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग के 19% भूमि पर इस स्थायी बंदोबस्ती को लागू किया गया था। याद रखिए साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला मैंने बताया कि पहले बंगाल में, फिर बिहार और बाद में उड़ीसा में लागू किया गया। तो ब्रिटिश भारत जो जीता हुआ प्रदेश था अंग्रेजों का, उसके कुल क्षेत्रफल के 19% हिस्से में इस व्यवस्था को यहाँ लागू किया था, जहाँ मैंने बताया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। अब देखिए, 22 मार्च 1793 को इसको लागू किया गया। किसके शासनकाल में लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू किया गया। इसका खाका आपने अकबर के शासनकाल में, जो नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने भी भू राजस्व व्यवस्था वो लाए थे, राजा टोंडरमल उनका नाम था। अब ये अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था है। इसका खाका किसने तैयार किया है? इसका खाका तैयार किया है जो कंपनी के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था जॉन शोर, और उनके सहयोगी जेम्स ग्रांट द्वारा इसका स्थायी बंदोबस्ती का खाका तैयार किया गया था कि कितना टैक्स लेना। अब देखिए, इसमें टैक्स की दर क्या थी। इसमें टैक्स की जो दर थी वो कोई किताब 89% लिखती है, 89 और 11 का रेशियो था, और कहीं कहीं 90 और 10 का रेशियो लिखा जाता है। तो 89 अथवा 90% जमींदार भू राजस्व वसूल करके कंपनी को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 89 अथवा 90% ये मान के चलिए, और 10 अथवा 11% अपने पास रख लेगा। तो अब ये स्थायी बंदोबस्ती जो थी, इसकी थोड़ी खास बातें और जान लेते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था साथियों की गई थी। इसमें जमीन का मालिक जमींदारों को बना दिया गया, और किसानों को ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया। उनके मालकाना हक उनका नहीं रह गया, छिन गया। और बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़े जो थे, जो भूभाग थे ज़मीन के बड़े बड़े, उनका मालिक जो है वो जमींदार को बना दिया गया। अब जमींदार की जिम्मेदारी है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी उपज होगी, उसका हिस्सा जो है वो कितने 89 अथवा 90% हिस्सा जो है वो कंपनी को जमा करेगा। सूर्यास्त सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सूर्यास्त सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सूर्य अस्त होने से पहले ये राशि कंपनी को जमा की जाएगी। सूर्य अस्त होने से पहले ये राशि कंपनी को जमा की जाएगी, यहाँ इसका ये मतलब है। तो सभी जमींदार जो थे, 19% हिस्से में जितने जमींदार बनाए गए थे, वो सूर्यास्त होने के पहले ही ये धनराशि ब्रिटिश हुकूमत के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमा कर देते थे साथियों। तो यहाँ पर ये इसलिए इसको सूर्यास्त सिद्धांत भी कहा जाता है।
अब देखिए, जमींदार भूमि के मालिक बन गए और आगे चल कर के ये व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी कर दी गई। अब देखिए, यहाँ पर बड़ी दुखदाई व्यवस्था है, बड़ी कष्टकारी दयनीय स्थिति हो जाएगी भारत की जनता की। जो आम जनता है, उनका पहले खेती ही थी, कोई उद्योग धंधे थे नहीं, और खेती से ही आदमी अपना गुजर बसर करता था, अपने परिवार का खर्च चलाता था। अब वो किसानों का ज़मीन से हक छिन गया और भूमि के मालिक बना दिए गए जमींदार। यहाँ पर साथियों, भारत में एक बिचौलिए का पदार्पण हो रहा है, एक बिचौलिए की शुरुआत हुई जो शासन सत्ता और जनता के बीच की कड़ी माना जाएगा। किसानों से वसूली करेगा, उनसे काम कराएगा खेतों पर, और उनके मेहनत से, परिश्रम से जो धन प्राप्त होगा, जो उपज का, वो जाके कंपनी को देगा। ये देखिए, यहाँ से बड़ी दयनीय स्थिति शुरू होने जा रही है और आगे चल कर के तमाम आप देखेंगे विद्रोह होंगे, तमाम अकाल पड़ेंगे, जनता में त्राही त्राही इसमें मच जाएगी, क्योंकि मालिकाना हक छीन लिया गया। अब वो आगे चल के मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं तो मैंने आपको बताया कि 89 या 90% कंपनी को देना है और 10 या 11% जो है वो जमींदार अपने पास रख लेगा। और अगर कोई जमींदार अगर समय से भू राजस्व नहीं दे पाता है तो उसका स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा, उसकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा। और ब्रिटिश भारत के 19% जैसा कि मैंने बताया हिस्से पर इसको लागू किया गया था। अब देखिए साथियों, इसको ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी कर दिया गया, यानी जो ज़मींदार खत्म होगा तो उसका उत्तराधिकारी भूमि का स्वामी होगा। तो अब देखिए, इसमें बाद में स्थायी बंदोबस्ती से इतनी स्थिति खराब हो गई कि बाद में बहुत सारे विद्रोह हुए। अंग्रेजों, जो किसान था हमारा, उससे मालिकाना हक छिन गया और उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। और इसके बाद उनके ऊपर अत्याचार किए जाने लगे जमींदारों के द्वारा। जमींदार के पास अच्छे खासे लोग होते थे, लठैत होते थे, उसके पास एक सेना भी छोटी सी रखने का उसको अधिकार होता था, और कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से वरदहस्त उसको प्राप्त था। तो वो जबरन बेगारें ली जाने लगी, किसानों से जबरन उनसे काम लिया जाने लगा। इसका उनके स्वास्थ्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा। वो बेहद गरीबी में जीते चले गए और सेठ साहूकारों, बनिया महाजनों के चुंगल में फंस गए। और यही कारण है साथियों कि इसके जो परिणाम हुए वो बहुत ख़राब हुए और इसमें विद्रोह हुए। लेकिन यही जमींदार, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यही जमींदार, ये जब इनको माल मिला, माल डकारा इन्होंने, पब्लिक का शोषण किया, किसानों का शोषण किया, उनकी स्थिति बदतर कर दी, अत्याचार उनके ऊपर किए और ये बड़ी बड़ी जागीरें इन्होंने खड़ी कर ली। और इसके बाद ये कंपनी के भक्त बन गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भक्त बन गए और उनके प्रति समर्पित हो गए। और जब जनता विद्रोह करती, भाई जब अत्याचार होगा जनता के साथ में तो जनता विद्रोह करेगी, तो उसके विद्रोह को ये बर्बरतापूर्वक यही जमींदार दबा देते थे। और यही जमींदार आगे चल करके धीरे धीरे, चूँकि पीढ़ी दर पीढ़ी, तो यही जमींदार आगे चल करके जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्हीं जमींदारों ने उस 1857 के विद्रोह को दबाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो साथियों, ये एक निष्कर्ष निकल के आया। तो आज के इस वीडियो में मैंने स्थायी बंदोबस्त को मैंने बताया, कुछ खास पॉइंट मैंने बताए। 19% हिस्से में लागू की गई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई और इसमें भूमि का मालिक जमींदार को मान लिया गया। एक बिचौलिए का जन्म हुआ एक जमींदार के रूप में, जो शासन और आम जनता के बीच की कड़ी था, और इसने भयंकर अत्याचार किए किसानों पर, किसानों से जबरन बेगारें ली, उनसे काम करवाया और अपनी स्थिति को मजबूत किया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलती रही साथियों। तो इसके बड़े दुष्परिणाम भारत में हुए। ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी और जनता को बहुत कष्ट इस पर सहना पड़ा, और अगर उन्होंने विद्रोह किए तो उनके विद्रोह को भी दबा दिया गया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।